हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। आज हम यहाँ पे क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का देखेंगे। इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर और बनाया है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप जाके 3 लेक्चर जरूर देखें, जो है साइंस, ब्रांच ऑफ द साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। तो आज हम देखते हैं आज हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे। आज हम यहाँ पर हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है लाइफ स्पेन, रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लाइफ स्पेन का जो है डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था और एज अ टर्मिनोलॉजी के रूप में आज हम थोड़ा इसके कंसेप्ट देखेंगे कि इसमें क्या क्या और है और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है और किस ऑर्गेनिज्म की कितनी लाइफ स्पेन है। रिप्रोडक्शन को देखेंगे जो कि हमने पहले आपको बताया था उस लेक्चर में जाके, इसका भी डेफिनेशन दिया था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी मैंने डेफिनेशन दिया था जिसको आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मैंने कंटेंट और जो इसमें फिगर हमने इस पीपीटी में लिए हैं वो सब एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ स्पेन को। अगर हम इन्वायरमेंट को, अगर हम इसको इकोसिस्टम और अर्थ को एक्सप्लोर करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद वो डेथ कर जाता है। और यहाँ पे डेथ का मतलब होगा नेचुरल डेथ से, ना कि एक्सीडेंट से। नेचुरल डेथ मतलब बिल्कुल अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जी के वो मर जाए। तो जो बर्थ से उस नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम है इसे हम टाइम लाइफ स्पेन बोलते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अ लाइफ स्पेन। इसका जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डेफिनेशन दिया था वो भी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर एनी मेंबर ऑफ स्पीसीज इज नोन टू सर्वाइव इज कॉल्ड द लाइफ स्पेन। अगर हम बात करते हैं लाइफ स्पेन की तो लाइफ स्पेन, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया क्या लाइफ स्पेन बॉडी साइज पे डिपेंड करती है क्या? तो नहीं करती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करती है। ये जो लाइन है इसे आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो कि आदमी गलत कर लेता है। लाइफ स्पेन के डेफिनेशन सबको याद होता है पर एमसीक्यू में पूछा नहीं जाता, बहुत ही नॉर्मल पेपर में पूछा जाता है। लेकिन ये जो लाइन हमने बोला कि लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेट विद देयर साइज, मतलब क्या है कि साइज पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे अगर मैंगो पीपल ट्री की बात करें, पीपल ट्री की लाइफ स्पेन बहुत है 2 से 3-4 हज़ार तक है, पर मैंगो की लाइफ स्पेन उससे बहुत कम है, 500-600 ईयर तक है। तो ये यहाँ से क्या पता चला कि बॉडी साइज पे लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करती, बल्कि लाइफ स्पेन जो है एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, पर्टिकुलर जो स्पीसीज है उसकी एक इनहेरेंट कैरेक्टर मान सकते हैं। मतलब वो मरेगा एक कन्फर्म टाइम पे ही। तो यहाँ पे कुछ मैंने एवरेज लाइफ स्पेन दे रखे हैं इंडिविजुअल के। जैसे यहाँ पे मैंने वाई मतलब ईयर हो गया, वीक के लिए पूरा लिखा मैंने, एम मतलब मंथ और डे मतलब डी मतलब डेज हो गया। जैसे फ्रूट फ्लाई जिसे हम क्या करते हैं उसे ड्रोसोफिला भी बोलते हैं और ये जो है हमारा अधिकतर किचन्स में दिख जाते हैं। तो फ्रूट फ्लाई का 30 दिन होता है। हमारा यहीं पे बनियान ट्री का जो है 200 ईयर होती है। एलिफेंट का जो है 60 से 90 ईयर होती है। बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक होती है। मतलब यहाँ पे वेरिएशन है लाइफ स्पेन में। तो अगर लाइफ स्पेन है मतलब क्या? लाइफ स्पेन होने का मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म एक कन्फर्म डेट के बाद वो मर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसे हम इमोर्टल बोलते हैं, जो कि यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। जैसे सुना होगा किसी के मुंह से अमीबा हो गया, फाइसेलिया हो गया, ऑरेलिया हो गया। तो इस सब में जो है हमारा, इसे हम इमोर्टल कहते हैं। डिबेटेड क्वेश्चन है लेकिन कहते हैं। तो इमोर्टल के लिए थोड़ा देखने वाली बात है। हम यहाँ पे आज पेन यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि पेन यूज़ करने पे कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ जो है इरिटेट करती है, तो उसके लिए सॉरी। पर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप का यहाँ बनाया है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करेगा और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ऑफस्प्रिंग जो होगा ग्रोथ करेगा, मैच्योर होगा। ग्रोथ जो टर्म है इसके कंसेप्ट जो है हमने आपको 11th के सेकेंड लेक्चर में बताया। आप ये भी जाके देख सकते हैं अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो। और मैच्योर होने के बाद वो ऑफस्प्रिंग बनाएगा, देगा और या मर जाएगा। अगर हम कहें कि कोई ऑर्गेनिज्म इमोर्टल है मतलब वो मरे ही ना, मतलब क्या है कि डेथ वाली लाइन नहीं होगी, मतलब मैच्योर होने के बाद वो ऑफस्प्रिंग दे देगा। अगर हमने कहा
कि मरना मतलब क्या हो गया कि बॉडी का मर जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना। अगर बॉडी फ्रेगमेंट हो जाए जिंदा ही, मतलब लिविंग में ही वो फ्रेगमेंट होकर ऑफस्प्रिंग दे दे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ले, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म इममॉर्टल होगा। एक इस तरह से इसे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब चाहे हम रिप्रोडक्शन की बात करें और मतलब रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल की बात करें, सेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में मेन अंतर क्या है कि एक पेरेंट और गैमीट का इन्वॉल्व होना। तो अगर हम यहाँ पे मरने वाले को हटा दे, मतलब क्या है कि पूरी की पूरी बॉडी से ही ऑफस्प्रिंग बनेगा, वहां भी पूरी की पूरी बॉडी को सिंगल सेल में एक ही सेल बोल सकते हैं, मतलब सेल डिवीजन होगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेल डिवाइड करके अपने आप को यंग कर लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हम एजिंग के ऊपर एक वीडियो देंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि सेल डिवीजन कैसे ऑर्गेनिज्म को मौत तक ले जाती है, कैसे डेथ कंडीशन तक ले जाती है। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत डीप चीज़ें हैं, पर ये आप याद रखिए कि मेन जो की पॉइंट है वो सेल डिवीज़न है। सेल डिवीजन से ही मौत होती है और सेल डिवीजन ही हमारा रिप्रोडक्शन में भी यूज होता है। तो मैच्योर जो होती है वो अगर पूरी की पूरी बॉडी ऑफ स्प्रिंग में बदल जाए, फ्रेगमेंट होकर ऑफ में बदल जाए, तो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और अगर मैच्योर दो तरह का सेल बनाए, मेल और फीमेल गैमीट, वो फ्यूज होकर अगर ऑफ स्प्रिंग बनाए तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। पर रिप्रोडक्शन जो है वो मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, और रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन टू जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन जो है, अब आया कि कंटिन्यूटी होना चाहिए और स्पीसीज की कंटिन्यूटी हमें रखनी है। तो क्या किस पे डिपेंड करेगा? तो पहला तो डिपेंड करता है हैबिटेट पे। हैबिटेट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रहने का स्थान है उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। दूसरा इंटरनल फिजियोलॉजी पे, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी स्पीसीज का वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, या जो गैमीट जो है वो भी स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में हमारा सिंगल पेरेंट यूज होता है, गैमीट जो है इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट सेक्स होते हैं, जिसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल गैमीट जो होता है उसे हम स्पर्म बोलते हैं, और जो फीमेल गैमीट है उसे हम ओवा बोलते हैं। स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है जिससे कि एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है, जिससे कि वो ग्रोथ करके हमारा पूरा का पूरा अडल्ट बॉडी देता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे पेन यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो साउंड इरिटेट दे रहा है, तो आप ऐसे ही समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा हम कोशिश करते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने का। सबसे पहला डायग्राम देखिए जिसमें अमीबा है, उसमें न्यूक्लियस है, जो ग्रीन कलर है, थोड़ा हल्का ग्रीन, वो पूरा का पूरा हमारा साइटोप्लाज्म है। सबसे पहला प्रोसेस ग्रोथ होगा। ग्रोथ में क्या होगा? ये सारी चीजें, इस चीज का अमाउंट बढ़ेगा। जब अमाउंट बढ़ेगा तो यहाँ पे जो सेल है रेड कलर का न्यूक्लियस है वो देखिए 2 हो गया। तो जो न्यूक्लियस का डिवाइड होना जो है उसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए कैरियन टर्म यूज किया जाता है और काइनेसिस के लिए होता है डिवीजन, डिवाइड होना। काइनेसिस मतलब होता है टूटना। तो न्यूक्लियस का टूटना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। जब न्यूक्लियस टूट के 2 हो गया तो बीच का जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो रहा है, और साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दोनों मिलके पूरी एक सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है और डॉटर सेल बना रही है। इसे जो है डॉटर सेल कहां से बना? बॉडी के फ्रेगमेंट होने से, और बॉडी का इक्वल रूप से फ्रेगमेंट होना बाइनरी फिशन कहलाता है। बाइनरी मतलब होता है 2, फिशन मतलब होता है टूटना, 2 भाग में टूटना बाइनरी फिशन कहलाता है। यहाँ पे जो डॉटर सेल हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे से मार्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, जेनेटिकली सिमिलर है, और ये दोनों के दोनों पेरेंट्स सेल से भी सिमिलर है। और सिमिलर अगर फिजियोलॉजिकली और जेनेटिकली अगर कोई सिमिलर सेल प्रोड्यूस हो रहा है, या 2 सेल अगर मार्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्लोन।
जो हमने यहाँ पे लिखा है, इफ एन ऑर्गेनिज्म आर मार्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर, तो इसके लिए टर्म यूज करता है क्लोन। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा डॉटर बना था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो सेम टू एग्जैक्ट कॉपी थी पेरेंट्स के, दोनों के दोनों आइडेंटिकल थे एक दूसरे से। मतलब क्या है कि यहाँ पे बॉडी का फ्रेगमेंट में टूटना या बॉडी से, पेरेंट बॉडी से टूटना है, मतलब इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए या बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए बॉडी का। तो वो प्लांट या एनिमल जिसका जो है ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, उसमें भी हमारा ये इस तरह का रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है। यहाँ पे सेल जो है डिवाइड हो रहा था, और सेल का डिवाइड होना सेल डिवीजन कहलाता है। और सेल डिवीजन जिसमें मार्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल बने, उसे हम माइटोसिस कहते हैं। यहाँ पे ये टर्म को ध्यान से समझिएगा, माइटोसिस, मार्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर सेल का प्रोडक्शन जो होता है उसे माइटोसिस कहते हैं। हमारी बॉडी में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट बनता है उसमें जेनेटिकली डिससिमिलर होती है, मतलब हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो पूरा जो एक सेल है उसके अंदर कितना 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। पर अगर हम स्पर्म की बात करें तो उसमें सिर्फ 23 ही होता है, पेयर नहीं होता है। तो ये जेनेटिकली डिससिमिलर है, और ये जेनेटिकली डिससिमिलर सेल का प्रोडक्शन जो होता है मियोसिस कहलाता है। मियोसिस माइटोसिस दोनों जो है सेल डिवीजन के टाइप हैं, क्योंकि दोनों में हो क्या रहा, सेल डिवीजन ही हो रहा है। यहाँ पे अब हम देखते हैं बडिंग को। यहाँ पे जो है ईस्ट है, ईस्ट की बॉडी में एक ऊपर देखिए एक डिवीजन हुआ जो कि अनइक्वल डिवीजन हुआ, और अनइक्वल डिवीजन से एक जो फॉर्म हुआ स्ट्रक्चर उसे हम बड बोलते हैं। तो बड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा अनइक्वल डिवीजन से, तो अनइक्वल डिवीजन से बड का फॉर्मेशन होना, और ये बड बाद में डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से, और वो ग्रोथ करके एक अनदर होल ऑर्गेनिज्म बना लेता है, होल ईस्ट बना लेता है। तो इस प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं। बल्कि जो बना, इस केस में भी जो बना बड, वो हमारा सिमिलर है, आइडेंटिकल है पेरेंट्स बॉडी के, इसलिए इसे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब क्या हो गया, थोड़ा देखिए, सेल डिवाइड्स इनटू 2 halves and each readily grow into the adult is called the binary fission, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम में होता है। अमीबा का एग्जांपल मैंने पिछले स्लाइड में दिया था। इन केस ऑफ द ईस्ट बात करेंगे तो डिवीजन अनइक्वल होगा। अनइक्वल डिवीजन क्या करेगा, बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स फॉर्मेशन करेगा। ये स्मॉल बर्ड्स कहाँ से है, पेरेंट सेल से अटैच है, वहां से क्या होगा, डिटैच होगा, मतलब सेपरेट होगा, फिर वो न्यू ईस्ट में मैच्योर होगा। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड इज कॉल्ड द बडिंग। बडिंग जो होती है हाइड्रा में भी होती है, ईस्ट सेल में भी होती है। बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है बडिंग। बडिंग जो है ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो यहां तक हमने आज क्या डिस्कस किया, लाइफ स्पेन के बारे में डिस्कस किया। वहां पे एक की पॉइंट क्या था, की लाइन क्या था कि लाइफ स्पेन जो होती है बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करती है। कुछ चीजों का हमने आपको लाइफ स्पेन बताया था। दूसरा फिर मैंने रिप्रोडक्शन की बात की। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन क्या करता है, स्पीसीज की जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूटी बरकरार रखता है। उसके बाद हमने क्या कहा था कि रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, हैबिटेट पे और हमारा इंटरनल फिजियोलॉजी पे। उसके बाद मैंने वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा बताया था। आज हमने यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कीवर्ड हमने क्या दिया था, क्लोन दिया था। क्लोन क्या था कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल सिमिलर सेल जो होती है एक क्लोन कहलाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, बाइनरी फिशन बताया था जो कि अमीबा में पाया गया था। और उसके बाद मैंने आपको बडिंग बताया है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम बडिंग के आगे स्टडी करेंगे जो कि असेक्सुअल है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। और अगर जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उस दिन हम आपके माइंड मतलब ब्रेन ट्रेनिंग करने के लिए कुछ एक हम असाइनमेंट टाइप का देंगे, वो भी एज अ लेक्चर ही देंगे, जिससे कि आप उसका आंसर हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप कमेंट करके डायरेक्ट हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंट टाइम में। बाकी अगर आने वाले समय में जितने हम वीडियो डालते रहेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, जिससे उनको भी कंसेप्ट क्लियर होते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।